अच्छा मैं तुम्हारे हमरे ठकुराइन बनने जो आई का रे? हाँ दोस्तों इधर देखिए, इसी को कहते हैं मजबूर कुंवारी माँ। रामकली मजबूर हो जाती है। देखिए रामकली के पेट में 6 महीने का बच्चा है। देखिए रामकली फूट फूट कर रो रही है और ठाकुर साहब से अपनी बीती बातें बता रही है। और देखिए रामकली तो सतुआ खा के कहाँ से आ गई? ठाकुर साहब मैं इस हाल में कहाँ जाऊंगी ठाकुर? मुझे अपनी ठाकुराइन बना लीजिए ठाकुर साहब। हम ठाकुर हैं, मांस खाने के बाद में हड्डी फेंक देता हूँ। इसके पेट में बच्चा रह गया तो हम इसे अपनी ठकुराइन बना ले। तुम्हारी जैसी लड़कियों को अगर हम अपनी ठकुराइन बनाते तो आज इस हवेली में लड़कियों की लाइन लग जाती। नहीं ऐसा मत करो ठाकुर साहब। सर मेरे बात को कहो क्या कहना चाहते हो? तेरी जैसी हजारों मसलती कली तेरी जैसी। तेरी जैसी हजारों मसलती कली किसको किसको मैं तू लड़ बनाता फिर जान निकल जाए यहाँ से। रामकली अगर तुझे अपने भैया के डर है तो हम तुझे अपनी ठकुराइन नहीं बना सकता, लेकिन एक तरकीब हम तुम्हें बता सकते हैं। जा रेल की पटरी के ऊपर लेट जा, तेरा पाप भी समाप्त हो जाए और तू भी समाप्त हो जाए। जब तेरा भैया आएगा मुझसे पूछेगा तो मैं बता दूंगा कि तेरी बहनियां किसी को लेकर भाग गई। जब उस दिन हम तेरे सामने हाथ जोड़ रहा था कि रामकली मेरी बात मान जा, हम तुझे अपनी ठकुराइन बनाएंगे। ऐसी बात करते हैं तो तूने मेरे बदन पे घंटा चलाया, मेरा अपमान किया, मेरा अपमान किया। सुनो सितम यूं न कर वो सितम ढाने वाले।
गलिया तो यहाँ से जाए कि नहीं जाएगी? हाँ? नहीं जाएगी? मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती
गाड़ी बुला रहा अरे गाड़ी, चल थाने चलते हैं हमें साथ। हेलो, इनका यही तीनम डारा बौरुआ है। आओ मास्टर एक लाइन हो जाए भाई। हमारे नौजवान साथी बुजुर्ग लोग बैठे हैं और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हैं। आओ उनके लिए कुछ कहते हैं एक लाइन। अरे होते गोदरत में अपना सहाय, होते गोदरत में अपना सहाय, सैया डबल बेड के पलंग बनवाई, खटिया के चूड़ी घाटा, सैया डबल बेड के पलंग बनवाई, खटिया के चूड़ी घाटा। प्रजापति बाबूजी इसी गीत पर प्रसन्न होकर 10 रुपए हमारे लिए पार्टी को चला गया। शुक्रिया। मेरी पति ने मुझसे अमेली से निकाल दिया। मैं कहाँ जाऊँ? वो कहाँ जाऊँ किधर जाऊँ समझ में मेरी ना जिंदगी मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं इससे दरिया में कूद कर अपनी जान दे दूंगी, लेकिन इस दुनिया में वो नहीं दिखाऊंगी, नहीं दिखाऊंगी। भाग्य से मिलती है इंसान की जिंदगी, इस तरह कूद कर जान देने चली। भाग्य से मिलती है। आज क्या बात है? आशा बहन, ऐसा तुम्हारा ऊपर कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है जो आज 84 लाख जोड़ी भुगतने के बाद इंसान
ड्यूटी तन पाता है। और ये आगे हमारे मौर्या चंचल ढाबा रौनाही, यानी कि जो हमारे इस भंडारे में हमारे जो कार्यकर्ता हैं, ये खाना बनाने वाले हमारे मौर्या भैया का यह सेवा आशीर्वाद है। ये रौनाही की ओर से ये मौर्या चंचल ढाबा की ओर से ये 50 रुपये पहले पति ने मुझको है निकाला घर से, क्या करूंगा मैं जीकर संसार। तुम्हारे स्वामी ने तुम्हें घर से किस लिए निकाला है? तुम हकीकत जानना चाहती हो? आखिर बात क्या है? मैं अपनी हकीकत बताऊंगी तो तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन गिरेगी। खिसक जाएगी? ऐसी कौन सी बात है जो मेरे अगर पैरों के नीचे हकीकत जमीन जानो तो ही अच्छा है, तो ही अच्छा है, और मुझे मर जाने दो तो ही अच्छा है। तुम्हें बताना होगा आखिर कौन सी वो हकीकत है जो मेरे पैरों की नीचे की जमीन खिसक जाएगी? अब तुम मुझे अपनी बहन बनाकर हाँ भाई, मुझे बचाना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हारी बहन मेरी दुनिया उजाड़ दी। मेरी बहन ऐसी कौन सी गुस्ताखी की यार तुम्हारी दुनिया में आग लगा दी? ऐसी क्या बात कहा जाता, लेकिन आप अगर जानना चाहते हो मुझे फिर बताऊंगी। क्या बात है बहन? तुम्हारी बहन मेरी जिंदगी में जेल खोल दिया है, और मेरे पति के साथ रंग लगे बनाए। मुझसे मेरा पति छीन लिया है। हाँ, मैं सच कह रही हूँ बहन, तुम्हें यकीन नहीं है ना? तो जाओ देखो जाकर, तुम्हारी बहन की कोख में मेरे पति का बच्चा छीनने का। मुझे मर जाने दो। क्या कहा मेरी बहन कि कोख में 6 महीने का बच्चा? हाँ, 6 महीने का बच्चा है। वो जब मेरे पति के साथ मेरे भीतर पे थी, मैंने देखा तो मैंने अपने पति से कहा तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। क्या करूं? भगवान क्या मैं सुनाऊं? अरे सुनने से पहले धरती फाड़ रहे सब भगवान इसी में। मैंने सोचा था
मैंने सोचा था कि अपनी बहन के हाथ पे लेकर दूं, लेकिन अब बहन आज मेरी बहन एक कुंवारी बहन समाज मुझे क्या कहेंगे? जिधर जाऊंगा उधर लोग ताने मारेंगे, लोग यही कहेंगे कि शंभू बकसरत की बहन एक कुंवारी मां बन चुकी है। लेकिन अगर ये नागिन इस कदम ने ऐसा किया है तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये बताओ है कहाँ वो उस वक्त? हमारे साथ चली, मैं तुम्हें बताती हूँ वो इस वक्त कहाँ है। क्या तेरी आज सब है? ऐसा किया है क्या बापरी अब तो दुनिया में रसवा ऐसा किया है बापरी अब तो रसवा दुनिया में हुआ। उसने ऐसा किया है मैं इसी क्लास से इसी क्लास से इसका साथ आज तूने दुनिया में मुंह दिखाया ना मुझे रखा ये सब भी बदल कर बताने के लिए कलीज नहीं था आज कभी नहीं मुझे उतारनी चाहिए। किसी भी केस में उसे फंसाओ। हाँ पुलिस साबुत ढूंढती है। साबुत जी हाँ साबुत यार मेरे पास नहीं है। हाँ? साबुत तो मेरे पास नहीं है। संभव से तुम्हारी कोई दुश्मनी कोई रंजिश? आप हमारे पुराने मित्र हैं यानी कि लंगटिया यार। आप हम साथ पढ़ते थे। हाँ आप ये सरकारी वर्दी पहन लिया तो आप हमें भूल गए? जी नहीं, लेकिन कानून होता है। सच है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हमारे कहने का मतलब ये है कि किसी भी केस में उसे फंसाया जाए, हाँ तुम्हें 50,000 रुपए देंगे लेकिन वो जेल जाना चाहिए। ठाकुर संग्राम सिंह। हाँ झूठा केस ऐसे नहीं बनता है। रुपया लगेंगे 2 लाख। मतलब 2 लाख रुपए हम आपको दे। हाँ तो आप कोई केस बनाकर उसे जेल में डालेंगे? वो तो मेरा काम है पुलिस वालों को। अच्छा जी हाँ। अरे साहब अगर हमारा साथ देंगे आप तो आपकी भी हवेली जैसे हमारी हवेली है वैसे आपकी हवेली बन जाएगी। हाँ है? क्या मिलता है? अरे क्या मिलता है इस भारत देश के कानून के रखवालों को? अरे माल खाने को मिलती है देश के गद्दारों को। हम तुम्हें 2 लाख रुपए देंगे लेकिन वो संभला अरेस्ट होना चाहिए। साले को जेल भेजना। तो परेशान मत हो, ऐसा केस लगाऊंगा ससुरा के ऊपर ना कि 20 साल जेल के अंदर रहेगा। मिलाओ हाथ मिलाओ।
बचा के लिए। मैं चलता हूँ। ठीक है। अपनी पुलिस फोर्स हमारी हवेली के चारों तरफ लगवा दो। ये जिम्मेदारी मेरी है। हाँ? ओ साहेब, चारों तरफ हवेली में पुलिस लगवा दो। और लेकिन एक बात और सुनो, हवेली के चारों तरफ आपकी फोर्स लगेगी। हाँ? एक फोर्स और एक जगह लगा दो। कहाँ पर? लंबरदार के नामदान में। तेरा दिमाग खराब है गाड़ी? मान लिया वही की घुस के चले आवे तो पुलिस नामदान की घुसेगी। उसके ससुरा का मुंह तो देखो, कहाँ बज रहा है। साला चिलांडू। संग्राम सिंह साहब तुम जाओ, ये जिम्मेदारी मेरी होगी। हम आपको इंतजार करेंगे। जा सकते हैं आप। हवलदार आप सुनते हैं? हाँ? अपन आठाना ढूंढत रहे। सारे टेबल को समझा दो। ओ बाबू साहेब, बोल। हमका लागत है मामला बड़ा गड़बड़ है। कैसा गड़बड़ है? रोई नहीं, जबरदस्ती यहाँ से निकाली थे। तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। चलो हाँ। साहेब, ओ साहेब, कहाँ चले का है जहाँ मैं चलूंगा। साहेब? लेकिन गाड़ी में तेल नहीं चल! अबे गाड़ी, मुँह से कहो गाड़ी। हाँ गाड़ी गाड़ी गाड़ी। कहाँ पैदल चली हो पा? तो क्या यहीं से स्टार्ट कर दे गया? चलो बाबू। आओ। हाँ, अरे लस्सी आई गए, क्यों तेरा जाके कहीं आप मंगाई ना? लस्सी आई गए, क्यों तेरा जाके कहीं आप मंगाई ना? मुझे लगता ये मेरे भैया की आवाज है। यूं जिंदगी की राह में मजबूर हो गए, दिल के हुए करीब मगर दूर हो गए, दिल के हुए करीब मगर दूर हो गए। मुझे कहीं छुप जा। चाहती और तूने इस समाज में दिखा लेना रखे। मैं तुम्हें छूटा नहीं छोड़ूंगा। मैं कहता हूँ छुपने की कोशिश मत कर। मैं कहीं जाकर छुप जाती हूँ। नहीं, मेरे भैया मुझे जान से मार। मैं कहता
मेरे काल मादर हाथ वाली के राम ये भगवान वो मेरे भैया और अहिमत क्या देख रहा हूँ जैसा जैसा आशा बहन ने बताया था वैसा इसके पेट में 6 महीने का बच्चा नहीं होगा। मैंने एक सपने में भी नहीं सोचा था कि आज राम करी कहो भैया क्या करिए बता मेरी बात सुनो भैया क्या बता मैंने अपने पड़ोस में से कहां से कभी की थी आज तुमने मुझे दिल दिखा बोल। हाँ मेरे दोस्तों इधर देखिए, जब शंभू मकर सिंह अपनी बहन रामकली को इस हाल में देखता है तो देखिए दोस्तों पैर के नीचे से जमीन फिसल जाती है और अपने मन में क्या विचार करता है। आज राती पहले छोड़ कहा क्या हम चाहते उस दुनिया में क्या देखा रहा तूने रखा। मेरी बात सुनो भैया